प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग हमारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, और अर्थ में भी अर्थ का कौन सा वाला पार्ट हम देखेंगे, तो इंटीरियर वाला। यानी कि देखो इसका नाम क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि अगर हम अर्थ को देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, हम कहते हैं अर्थ पर रहते हैं, यानी कि हम अर्थ का जो ऊपरी वाला सरफेस है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर हम रहते हैं। बाकी अगर आप नीचे नीचे जाओगे ना, अर्थ के अंदर की हम बात करें, तो वहां पे कोई नहीं रहता, क्योंकि वो जो पार्ट है ना, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, वो काफी गर्म है, वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जिससे वहां पे इंसान नहीं रहते, कोई नहीं रहता। हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो इसी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है ना, अंदर इसके क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, किसको क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं, मतलब सबसे पहले इसमें क्या क्या है वो तो आप देख लो। देखो अर्थ का इंटीरियर पार्ट ना कुछ ऐसा है, जैसे कि हम कौन से हिस्से पे रहते हैं जानते हैं आप सभी लोग, हम ना इस वाले हिस्से पे रहते हैं, ये जो अपर वाला हिस्सा है ना, क्योंकि अर्थ का ऊपरी भाग यही होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है, इसको क्या क्या कहते हैं आप देख लो। इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं, इसको कोर कहते हैं। आउटर कोर होता है एक, हमारा इनर कोर होता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, कैसे बनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस लेसन के अंदर स्टडी करने वाले हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो हमारा लेसन है ना, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं 2 पार्ट्स में। यानी कि इसके लिए मैं आप लोगों मतलब इस चैप्टर के लिए मैं 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ, 2 लेक्चर। अभी ये कौन सा लेक्चर है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। इसके बाद आपका एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें ये दोनों चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको पता ही है, प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप क्लिक करोगे, आपको सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा चलो अभी हम स्टार्ट करें, बताओ सब लोग तैयार हो, तो आओ अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार अगर अच्छी लगी क्लास ना, तो लाइक बटन दबा सकते हो। चलो अभी ना करो, बाद में कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। अगर सारी चीजें समझ में आए तो जरूर कर देना। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे ना एक एक्टिविटी करेंगे। कौन सी एक्टिविटी करेंगे, तो सुनिए, आपको करना क्या है, ये एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे ना हमारे अर्थ के बारे में। ओके, तो आपको करना क्या है, जैसे आप सभी लोगों ने दूध तो जरूर गर्म किया होगा, तो मान लीजिए दूध गर्म हो रहा है आपके गैस के ऊपर, ठीक है। फिर दूध में क्या आ गया, उबाल आ गया, तो हमने क्या किया, गैस को बंद कर दिया, और उसके ऊपर हमने एक प्लेट ला करके रख दी, एक लीड हमने मतलब उसका जो ढक्कन था वो रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा आप हटाना, ओके। और फिर मतलब जो उसका ये रहेगा लीड, उसको आप थोड़ा सा हटाना, और फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद जब आप लीड देखोगे ना, आप ध्यान से इधर देखो, इधर यहाँ पे ना ये वही एक्टिविटी दी गई है कि जब आप लीड को हटाओगे तो आपको क्या लगेगा कि वो जो हमारा दूध है ना, यानी जो दूध है उसके ऊपर एक मोटी सी परत जम गई होगी, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मलाई कहते हैं। मलाई कहते हैं ना, कि जो दूध के ऊपर आ जाती है उसको आप क्या कहते हैं, मलाई ही तो कहते हैं। तो दूध की मलाई उसके ऊपर जम चुकी होगी, बराबर। और आप क्या देखेंगे, अगर आप उस मलाई को टच करेंगे, अगर आप उस मलाई को छुएंगे ना, तो वो आपको कैसा लगेगा, कूल लगेगा, मतलब एकदम कूल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कूल लगेगा, यानी आपको थोड़ा बहुत ठंडा वो लगेगा। और जब वही अगर आप दूध का जो अंदर वाला पार्ट है, ओके, जो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप उसमें उंगली घुसाएंगे तो आपको लगेगा ये तो गर्म है, यानी जो मलाई है, यानी जो ऊपर वाला सरफेस है वो ठंडा हो चुका है, बाकी जो नीचे वाला सरफेस है अभी भी गर्म है, ऐसा आपको महसूस होगा। आप करके देख लेना, मलाई तो ठंडी है, लेकिन जो नीचे वाला लिक्विड फॉर्म में जो भी मिल्क है वो क्या है, अभी तक गर्म है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम मतलब यहाँ से ये जो एक्टिविटी है ये करने का मुख्य कारण क्या था, क्यों मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई, वो इसीलिए बताई क्योंकि इससे ना आपको अर्थ के बारे में समझ में आएगा। जैसे जो हमारा अर्थ है ना प्यारे बच्चों, पहले ये पूरा गैस का गोला था, ऐसा कहा जाता है। देखो सबके अपने अपने तर्क हैं, जैसे कि जो हमारा अध्यात्म है, राइट, वो कुछ और मानता है अर्थ को लेकर के कि अर्थ की निर्मिति कैसे हुई थी, और जो हमारा साइंस है ना वो कुछ और मानता है, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, हम किसी के बारे में यहाँ पे बताने के लिए नहीं आए हैं। अभी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले जो हमारा अर्थ था वो कैसा था, वो गैस का गोला था, ओके। फिर धीरे धीरे करके जानते हो क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके ठंडा हुआ और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, राइट। और फिर सॉलिड फॉर्म में होने के बाद मतलब वो कैसे, इसका ये जो अर्थ हमारा जब कूल हो रहा था ना, तो वो कैसे ठंडा हो रहा था, वो सरफेस से सेंटर की तरफ, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है।
है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, अब इसमें ठंडा होने का प्रोसीजर चल रहा है, ये धीरे धीरे करके कूल हो रहा है। तो ठंडा ये कैसे हो रहा था, तो ये सरफेस से लेकर के हमारे सेंटर तक, सेंटर आपको पता है ना, अर्थ का सेंटर क्या हो जाएगा, ये जैसे सर्कल में कैसे सेंटर होता है, ठीक उसी प्रकार से ये सेंटर है। तो कैसे ये कूल हो रहा था, पहले इसका बाहरी हिस्सा कूल होता था और ऐसे करके, यानी सरफेस से सेंटर के डायरेक्शन में था, राइट। जैसे दूध का था, दूध पहले ऊपर वाला दूध ठंडा हुआ, नीचे वाला अभी तक गर्म ही रह गया, धीरे धीरे करके वो ठंडा होगा, है ना। तो जो हमारा अर्थ है वो इस प्रकार से जब ठंडा हो रहा था, तो हमने क्या देखा, इसका जो ऊपरी वाला सरफेस है ना वो तो ठंडा हो गया, लेकिन अभी भी ये जो इंटीरियर वाला पार्ट है ना, अभी भी क्या है, वो गर्म है। जैसे दूध में हमने देखा कि मलाई तो ठंडी थी, लेकिन जो दूध था जो लिक्विड फॉर्म में था, वो क्या हो चुकी है, वो अभी भी ठंडी, अभी भी गर्म है। ऐसा हमने देखा ना अभी वो जो एक्टिविटी की, तो सेम चीज इधर भी है। तो हमारे अर्थ का जो अपर सरफेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं, है ना, ये तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो इंटीरियर पार्ट है ना वो अभी भी गर्म है, और बहुत सारे इंटीरियर मतलब अंदर वाला जो पार्ट है ना वो अभी भी मोल्टन फॉर्म में है, यानी कि गर्म है और लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ना प्यारे बच्चों, इसमें वही बात बताई गई है। आओ मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि बॉईल करने से पहले जो आपका दूध था वो कैसा था, लिक्विड स्टेट में था। फिर जब वो बॉईल होने लगा, है ना, तो फिर क्या हुआ, भाप निकलने लगा, यानी स्टीम उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। स्टीम आप जानते हो ना क्या होता है, भाप होता है, बराबर। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद थिक लेयर ऑफ क्रीम, यानी कि वही जो मलाई थी दूध की वो जम चुकी है। और फिर जब आप क्रीम को देखोगे और जो मिल्क उस पतीले के अंदर है उसको आप देखोगे, दोनों के टेम्परेचर में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। मलाई तो ठंडी हो चुकी होगी, लेकिन जो अंदर वाला दूध है वो अभी भी गर्म है ना। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर है, जो मलाई है वो पहले ठंडी हो गई और दूध जो है वो बाद में ठंडा होगा, है ना। तो यही जो पूरा प्रोसेस है ना वो हमारे अर्थ के साथ भी हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जब हमारा अर्थ ठंडा हो रहा था, देखो अर्थ पहले क्या था, पहले ना गैसेस हॉट बलून, मतलब वो पहले वो गैस के फॉर्म में था, गैसों का एक गोला था। फिर धीरे धीरे करके वो मतलब क्या हुआ, ठंडा हुआ, ओके। वो धीरे धीरे करके घूम रहा था, जैसे हमारा अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है ना अपने प्लेस पे, राइट। तो वो धीरे धीरे करके जब घूमने की वजह से ठंडा हुआ ना, और ये ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे चल रही थी, वो चल रही थी आउटर सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। जो मैंने आपको बताया कि सरफेस से सेंटर के डायरेक्शन में ये चल रहा था। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो उसका ऊपरी सरफेस है, यानी कि क्रस्ट, ऊपरी सरफेस को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ का जो अपर वाला सरफेस है उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो क्रस्ट यहाँ पे ठंडा हो गया, और अभी भी जो इंटीरियर पार्ट है स्टूडेंट, वो ठंडा होकर के सॉलिड बन गया। जैसे दूध में जो क्रीम है वो जब ठंडा हुआ तो कैसे वहां पे सॉलिड बन गया ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा अर्थ भी क्या हो गया, उसका सरफेस सॉलिड हो गया, राइट। तो क्या होता है, लेकिन अभी भी जो उसका इंटीरियर पार्ट है अभी भी गर्म है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम मूव करेंगे सरफेस टू द कोर, यानी सरफेस से जब कोर की तरफ जाएंगे, यानी सेंटर की तरफ जाएंगे ना, तो क्या आपको मिलेगा कि जो हीट है ना वो बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, है ना, कुछ मतलब कुछ गहराई में जाने के बाद, राइट। तो इससे आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप अर्थ के नीचे नीचे जाओगे ना तो वहां पे गहराई क्या होगा कि जो टेम्परेचर है ना बढ़ता जाएगा। तो इससे हम एक अनुमान तो अवश्य ही लगा सकते हैं कि अर्थ के अंदर का अभी भी जो मटेरियल है ना वो अभी भी कैसे है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि अभी भी वो द्रव अवस्था में है, यानी मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है। जैसे पानी कैसे लिक्विड में होता है तो वैसा लिक्विड है। सेमी लिक्विड का मतलब क्या हुआ, आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ओके। फिर देखो, लोगों के मन में इस बात को लेकर के हमेशा से जिज्ञासा रही है, किस बात की जिज्ञासा रही है कि जो हमारा इंटीरियर वाला हिस्सा है अर्थ का वो कैसा दिखता होगा। डायरेक्ट तो इसका ऑब्जर्वेशन करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि आप सोचो ना, कौन जाएगा पूरा अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे सन का, अर्थ के अगर आप पूरा केंद्र में पहुंच जाओगे, पूरा सेंटर में ना, तो जैसे सन का सरफेस गर्म है, वैसे ही अर्थ का जो कोर वाला पार्ट है ना वो गर्म है, ठीक है। तो अब वहां तक कोई इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां पे पहुंचने से पहले ही बेचारा जल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तो उसका ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब अलग अलग मेथड्स जो है साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मेथड से ये पता लगाया है कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है ना वो ऐसा हो सकता है, ऐसा उन लोगों ने अनुमान लगाया है, ठीक है। और देखो इस आधार पे भी कई सारी बातें वो लोग कहते हैं कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है वो कैसे निकलता है, वो मोल्टन फॉर्म में होता है, यानी कि वो हमारा लिक्विड जैसा होता है, ठीक है। तो इससे ये सारी चीजों को देख करके वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है ना वो अभी भी मोल्टन फॉर्म में ही है, लिक्विड ही है। इसीलिए तो जब ज्वालामुखी फूट रही है, जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो इसमें से निकल रहा है मैग्मा, मतलब लावा निकल रहा है। और वो भी कैसे है, देखो ये तो इसके फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तो द्रव के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट ऐसा हो सकता है। और सिस्मिक वेव्स, यानी कि जो
सिस्मिक वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट को समझने के लिए, क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक वेव यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, वही जो अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक आता है तो कैसे एक झटका दे करके जाता है, अर्थ पूरा जो जमीन है पूरी ऐसे करके हिल जाती है, ठीक है। तो ये जो जमीन हिल रही है ना, इससे भी लोग, वैज्ञानिक लोग उसकी पूरी प्रॉपरली स्टडी करते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में था, कहाँ से आया कहाँ तक गया, तो वहां पे उस हिसाब से वो लोग फिर पता लगाते हैं, अच्छा इधर से ये अर्थक्वेक आया था, इधर तक गया था, मतलब क्या हुआ कि जो अर्थक्वेक है, ठीक है, उसके डायरेक्शन वगैरह का स्टडी करके वो लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट है वो सॉलिड होगा, इतना पार्ट कैसा होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, ये सारी चीजें, राइट। और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, देखिएगा जैसे कि जब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, तो क्या क्या बाहर निकलता है, आप सभी लोग जानते हो, मैग्मा निकलता है, गैस निकलता है, स्टीम निकलता है। मैग्मा यानी वही गरम गरम लावा जैसा निकलता है, ठीक है, और गैसेस भी कई सारी, और स्टीम यानी कि भाप वगैरह निकलता है। स्टीम आपको पता है ना, भाप कहते हैं इसको। और फिर जब लावा आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा होने के बाद देखो, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि ये जो मैग्मा निकल रहा है लावा के फॉर्म में, ओके, हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में से, ज्वालामुखी के अंदर से, तो ये जब ठंडा हो जाता है ना बाहर निकलने के बाद, ये कौन सी चट्टानों को बनाता है, कौन से रॉक में ये फॉर्म होता है, तो इग्नियस रॉक इससे बनते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे ना कि इग्नियस रॉक किससे बनते हैं, तो आप बताना कि वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसी से क्या बनता है, इग्नियस रॉक जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। देखो, थ्रू द एस्टिमेट of the study of temperature, density, gravitational force and pressure, the interior of the earth was understood. Okay, for instance, यहाँ पे देखेंगे, for instance when we go deep into mine we feel an increase in temperature। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अलग अलग और भी फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आप लोग अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है ना वो कैसा है उसका पता लगा सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर की वजह से। जैसे अगर हम अंदर मतलब धरती के अंदर खुदाई करते हैं या फिर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता जाता है, राइट। और उसी प्रकार से जो मैग्मा निकल रहा है हमारे वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, राइट, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ऐसे ही तो करके हमारे जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो भूगोल का अध्ययन करते रहते हैं, वो इसी हिसाब से तो सारी चीजों का पता लगाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा चलो, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब मैं थोड़ा आपको आगे लेकर के चलती हूँ। बाकी वही सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं कि जो ये सिस्मिक वेव्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट में से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, द स्टडी ऑफ देयर डायरेक्शन, जो मैंने आपको बता ही दिया कि उनका डायरेक्शन, जो सिस्मिक वेव्स होते हैं इनके डायरेक्शन और इनके वेलोसिटी के हिसाब से भी क्या करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर हिस्सा कैसा है। और कई बार तो क्या हुआ है कि जो मनुष्य है ना, इन्होंने क्या किया है, डिग डीप बोर होल इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम, यानी कि अगर मतलब उनको और भी इसके बारे में स्टडी करनी थी, राइट, तो उन लोगों ने ये भी किया है, क्या किया है, मतलब गहरा जो है ये बोर होल का यानी क्या होता है, बोर होल्स का मतलब क्या होता है, होल यानी क्या होता है, छेद करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा छेद करेंगे, ओके, जिससे ना अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाया जा सके, और भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पूरा डायरेक्टली तो पूरा केंद्र तक, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जितना हो सका है उतना वो लोग पहुंच करके होल्स वगैरह करके उन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा चलो, इसका जो इंट्रोडक्शन था काफी लंबा चला गया, पर समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, ये पढ़ोगे, डू यू नो आवर अर्थ। अब लो, ये हमारे साइंस, हमारे जो आध्यात्मिक बात है वो तो कुछ और कहते हैं, लेकिन हमारी साइंस क्या कहती है कि जो अर्थ है ना, ये क्या है, वॉज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली, ये कब मतलब कितने सालों तक पहले फॉर्म हुआ है, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इनिशियली क्या था, ये गैसेस फॉर्म में था, फिर ये धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, राइट, और फिर ठंडा होने के साथ साथ इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है यानी कि जो क्रस्ट है वो ठंडा हो गया और सॉलिड बन गया, है ना। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, राइट। और आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे ना, इवन टुडे यानी अभी भी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं सोलर सिस्टम के अंदर जो अभी भी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। हमारा अर्थ तो भैया सॉलिड हो चुका है, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे का बताओ, आओ मैं बताती हूँ। देखो स्टूडेंट, अभी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, ये समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। देखो, आप देखते होंगे दुकानों पे ऐसा रंग बिरंगा क्ले मिलता है, चाहो तो ला सकते हो, वरना कोई बात नहीं, इसी में देख लो। क्ले आपको 3 कलर का लाना है, विच इज ब्लू,
और येलो और एंड रेड, ठीक है। सबसे पहले रेड वाला ले लेना और रेड का एक पूरा ऐसे करके गोला बनाना, जैसे देखो ये बना रहे, ये आप गोला बना लेना ऐसे। फिर अब जो पीला है ना, पीला वाला इसकी रोटी जैसा ऐसा थप थप करके बना लेना और फिर उसके बाद लाल वाला गोला इसके अंदर रखना और क्या करोगे, इसको वापस से ऐसे गोल गोल कर दो, ठीक है। देखो ये लाल वाला रखो, फिर वापस से उसके ऊपर से गोल गोल करके छोड़ दो। अच्छा फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद आप ऐसे करके गोला बन जाएगा, राइट। फिर ये वाली जो ब्लू वाला रहेगा ना, स्काई ब्लू है, उसको फिर से रोटी जैसा बनाना और फिर उसके अंदर ये गोला डाल करके लो भैया ऐसे कर देना और फिर इसके ऊपर से आप पीला कलर या फिर कोई भी लेकर के ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर बना देना, जो हमारे किसको दिखाएगा, समुद्र को दिखाएगा और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको दिखाएगा, है ना, महाद्वीपों को दिखाएगा। और फिर उसके बाद आप इस गोले को काटिए और जब आप इस गोले को काटेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ है हमारे अर्थ का। इसका सबसे पहले तो एक परत है ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला हिस्सा है जो क्रस्ट के बाद आता है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, मेंटल कहते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, विच इज रेड, इसको हम कहते हैं कोर, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेनली देखा जाए तो जो हमारा अर्थ होता है ना, ओके, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है इसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है, याद कर लो मेरे साथ साथ, ठीक है। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है, तीन होती हैं, ठीक है। अब इनमें भी जानते हो, इनमें भी डिवीजन है, जैसे कि क्रस्ट में भी दो डिवीजन है, एक तो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा और दूसरा हमारा ओशियन वाला क्रस्ट होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मेंटल में भी दो है, एक तो अपर मेंटल, दूसरा लोअर मेंटल, और कोर में भी अपर कोर और दूसरा लोअर कोर। अब मैं आपको दिखाऊं अगर इसके टाइप्स ना, ये लो यहाँ पर देखो, ये पूरा टाइप्स बताया गया है। इधर आप देखोगे द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके कितने लेयर्स हैं, तो मेनली अगर देखा जाए तो तीन लेयर्स है। कौन कौन से, एक तो आपका क्रस्ट आ जाएगा, दूसरा मेंटल होगा, तीसरा कोर होगा। अब क्रस्ट में भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा होता है प्यारे बच्चों कंटिनेंटल क्रस्ट और दूसरा क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। कंटिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, तो जो जमीन है जो सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज योर कंटिनेंटल क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, जैसे हम ओशियंस देखते हैं, समुद्र वगैरह देखते हैं, तो हमें ऊपर से तो पानी पानी दिखता है, लेकिन एक बात बताऊं, जो समुद्र है ना उसकी भी जमीन होती है, जैसे कोई नदी होती है, ठीक है। तो नदी में जब आप अंदर 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 बहुत अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद आपको एक जमीन भी मिलेगा, जैसे हमारे ऊपर जमीन है वैसा समुद्र के अंदर भी एक जमीन मिलेगा, एक लैंड आपको मिलेगा, दैट इज योर ओशियनिक क्रस्ट। समझ आया, ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, तो वही ओशियन के नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो आपका ओशियनिक क्रस्ट है। कंटिनेंटल क्रस्ट यानी जिसपे हम रहते हैं, हमारे घर बने होते हैं, पहाड़ वगैरह, ये सभी किसके ऊपर होते हैं, ये कंटिनेंटल क्रस्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा मेंटल के बारे में बताओ, मेंटल क्या होता है, तो जब ये क्रस्ट आपका खत्म होता है ना, जब क्रस्ट खत्म होता है उसके बाद मेंटल की शुरुआत हो जाती है। और मेंटल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अपर मेंटल, दूसरा होता है लोअर मेंटल। अपर मेंटल यानी ऊपर वाला, लोअर मेंटल यानी उसके जस्ट नीचे वाला। फिर कोर में भी देखो दो टाइप होते हैं, एक आपका आउटर कोर होता है और दूसरा इनर कोर होता है। दिखाना जरा कैसा होता है, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें यहाँ पर देखो, यह आपका क्रस्ट है, इसमें कंटिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा, ओशियनिक क्रस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद मेंटल आएगा, ठीक है। मेंटल में एक तो अपर मेंटल, दूसरा लोअर मेंटल होता है। कोर में देखो ये आउटर कोर है और ये आपका इनर कोर है, ये आपका पृथ्वी का ना सबसे केंद्र वाला हिस्सा है, यानी कि सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको अच्छे से। अगर आपसे बोला गया ना कि इसको आप डिफाइन करो, तो ये डायग्राम बना करके अगर आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर टीचर आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, और इसको याद करना बहुत सिंपल भी यार, याद कर लो ना। क्रस्ट हो गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अब क्रस्ट में दो टाइप बता दोगे, ओशियनिक और कंटिनेंटल। मेंटल में लोअर और अपर, ठीक है, और कोर में इनर कोर और आउटर कोर, सिंपल, ठीक है, याद कर लेना। अब चलो प्यारे बच्चों, हमने ये तो देख लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है। क्रस्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक। आओ अब अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे अर्थ का, ठीक है, अर्थ के सरफेस का, राइट, जो सॉलिड स्टेट में होता है, इज कॉल्ड द क्रस्ट, राइट। देखो जो अपर वाला हिस्सा होता है हमारे अर्थ का, एकदम अपर सरफेस, राइट, जो किस में होता है, जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और जो इसका थिकनेस है ना, वो हर जगह सेम नहीं होता, ये भी याद रखना, हर जगह सेम नहीं होता, ओके। ऐसा जैसे समुद्र में मतलब जो ओशियनिक वाला क्रस्ट है वो उसका जो थिकनेस है वो अलग होगा, जमीन वाले का दूसरा अलग होगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रस्ट का जो थिकनेस है वो सेम नहीं होता है। अच्छा,
फिर एवरेज अगर मैं बताऊं कितना होता है, अगर आपसे ये पूछे कि कितना इसका थिकनेस होता है तो आप बताइएगा 30 से 35 किलोमीटर तक इसका थिकनेस हो सकता है, यानी कि इसकी मोटाई। ओके, जैसे मान लो ये हमारा क्रस्ट है, तो अब इसकी मोटाई कितनी होगी, यानी इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो वो 30 से 35 किलोमीटर हो सकती है। एवरेज बताया जा रहा है। एवरेज यानी आप समझते हो मीन, मीन, ठीक है, मतलब बीच वाला, ना तेरा ना मेरा, बीच वाला हिस्सा। समझ आया? जैसे मैंने देखो आपको एवरेज का मीनिंग बताती हूँ। मैंने ना क्या किया, 2 बच्चे थे, एक बच्चे को मैंने कितना दिया, एक बच्चे को ना मैंने 15 रुपए दिए, 15 नहीं चलो 12 रुपए ले लेते, एक बच्चे को मैंने 12 रुपए दिए, दूसरे को मैंने 8 रुपए दिए, ठीक है, 12 और 8 मैंने उन दोनों को दे दिए। तो बताओ यहाँ पे एवरेज कितना होगा कि दोनों बच्चों को कितने कितने रुपए मिले। अगर आपको एवरेज बताना है तो क्या करोगे, 15 और 8 को जोड़ दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आप बोलोगे कि 10-10 रुपए का एवरेज आ रहा है, यानी कि 10 रुपए एक को, 10 रुपए दूसरे को। तो सेम चीज इधर भी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, राइट। तो इसका एवरेज जो है थिकनेस वो कितना हो जाएगा, 30 से 35 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर का होगा। ओके, अच्छा आगे का बताओ, आओ आगे चले। ये देखो यहाँ पे जो अर्थ का पूरा हिस्सा है ना, एक हमने जैसे केक काटते ना, केक का एक स्लाइस निकाल लेते हैं, वैसे इसका एक स्लाइस निकाल लिया, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारा क्या है, ये क्रस्ट वाला हिस्सा है, फिर इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक मेंटल शुरू हो गया, ये अपर मेंटल है प्यारे बच्चों, ये लोअर मेंटल, फिर उसके बाद यहाँ से कोर शुरू हो गया, ये आउटर कोर है और ये आपका इनर कोर है, इस प्रकार से। ओके चलो, अब हम यहाँ पर थे ना, किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट है, यहाँ पे समझिएगा अलग अलग जगह पे कितना कितना होता है एवरेज। अगर मैं बात करूं तो देखो, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कंटिनेंट्स, यानी जो हमारे कंटिनेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे महाद्वीप होते हैं, उनके बिलो में, उनके नीचे का जो क्रस्ट है ना, वो लगभग कितना होता है, तो 16 से 45 किलोमीटर तक का होता है, 16 to 45 किलोमीटर उसकी थिकनेस होती है। और जो हमारा ये होता है माउंटेन रेंजेस, यानी जो पहाड़ियां वगैरह होती हैं, उनके नीचे का जो क्रस्ट है वो कितना, उसका थिकनेस कितना होता है, तो 40 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्मली अगर आप देखोगे कंटिनेंट्स को, राइट, तो वो हमारा 16 से 45, 16 to 45 होगा, बाकी वो 40 के लगभग होता है, जिसके ऊपर पहाड़ियां होती है वो वाला क्रस्ट। और जो हमारा ये वाला क्रस्ट होता है ओशियंस के नीचे वाला, वो लगभग उसकी थिकनेस कितनी होती है, लगभग 10 मीटर तक होती है, ठीक है, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर तक होती है। 10 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, आप देख लेना। ओके, तो इतना होता है। अच्छा, फिर आगे देखो, एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, सरफेस के अर्थ से जब नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहता है, बराबर। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप मेंटल पे पहुंचते हो ना, तो जो आपके टेम्परेचर का रेट है, याद रखना, रेट ऑफ टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, अब धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होता है। लेकिन फिर जब आप कोर में पहुंचते हो ना, जब आप कोर का हिस्से में पहुंचते हो, तो वहां से फिर से टेम्परेचर की जो बढ़ने की स्पीड है ना, वो तेज हो जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। और आपको बताऊं, सेंटर में यानी कोर के पास जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है, तो 5500 डिग्री से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब आप समझ सकते हो, इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान जो है वो वहां पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऐसी वो इतनी वो गर्मी देगा, बेचारा जल करके राख हो जाएगा, समझे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा चलो, क्रस्ट के बारे में आपने समझ लिया, तो क्रस्ट में आपको मेन कौन सी चीजें याद रखनी है, तो क्रस्ट में मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्यारे बच्चों, ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, एवरेज थिकनेस कितना होता है, ये सब कुछ पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो, ओशियंस में थिकनेस कितना होता है क्रस्ट का, और जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वहां पे 40 किलोमीटर तक होता है, और जो नॉर्मली ये कंटिनेंट्स है वहां पे 16 से 45 किलोमीटर तक होता है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके 2 सब लेयर्स है, मैंने आपको बताया ही था, एक तो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है, दूसरा हमारा कौन सा, ओशियनिक क्रस्ट होता है। तो कंटिनेंटल क्रस्ट के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। तो जो कंटिनेंट्स होते हैं, राइट, आओ देखो, जो कंटिनेंट्स है ना, वो जनरली किसके बने हुए होते हैं, मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम, कहाँ गया, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, इसीलिए पहले ना इनको सियाल कहते थे, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कंटिनेंट्स किसके बने हुए होते हैं, आप बताइएगा कि सिलिका और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोपोर्शन इन दिस लेयर, द लेयर वाज अर्लियर नोन एज सियाल, यानी कि इनका हाई प्रोपोर्शन होने के कारण इसको पहले क्या कहा जाता था, सियाल कहा जाता था। समझ में आया? ओके, अब इसकी डेंसिटी हम देख लेंगे। डेंसिटी आपको पता है ना कि घनत्व इनका कितना है। जैसे मान लो डेंसिटी, यानी आप समझते हो ना, जैसे मैंने ना क्या किया, हाँ ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर ना
मैंने हवा भरी, ठीक है, इसके अंदर मैंने हवा भरी है और इसके अंदर कितना हवा आ सकता है जानते हैं आप सभी लोग? इसके अंदर मान लेते हैं, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, असलियत में मत समझना। मान लो कि इसके अंदर 100 ग्राम हवा आ सकती है, राइट, 100 ग्राम हवा आ सकती है, लेकिन मैंने इसके अंदर 50 ग्राम हवा ही भरी है, तो क्या होगा, दूर दूर तक फैले रहेंगे वो सारी चीजें इसके जो, या फिर आप छोड़ो पानी का ले लेते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और कभी पानी की डेंसिटी कम होती है। मतलब डेंसिटी कम होने का मीनिंग क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स है, पानी के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, वो दूर दूर जब होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डेंसिटी कम है। और जब पानी के पार्टिकल्स, ओके, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे, जब वो पास पास आ जाते हैं, उसके जो छोटे छोटे कण, ओके हैं, वो जब बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं, एकदम पास 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 आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। समझ आया आप सभी लोगों को? समझा ना? जैसे देखो पानी में अगर आप नमक मिला देते हो ना, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नमक के कारण वो उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वो होता है डेंसिटी। अब यहाँ पे डेंसिटी हम समझ लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो इसकी डेंसिटी प्यारे दोस्तों इतनी होती है। कितनी होती है भाई? 2.65 से लेकर के 2.90 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ग्राम पर बोले या फिर प्रति तो हिंदी में कहते हैं, पर क्यूबिक, ये 3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इतनी होती है। ये याद रखना है इसका डेंसिटी कि 2.65 से लेकर के 2.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। और जो इसका थिकनेस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 30 किलोमीटर तक होता है। किसका? कंटिनेंटल क्रस्ट का। ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है। और ग्रेनाइट रॉक्स जो है ये मेनली पाए जाते हैं इस वाले लेयर में, ठीक है। चलो ओशियनिक क्रस्ट की हम बात कर लेते हैं। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है? तो ये आपका सेकेंड लेयर है हमारे क्रस्ट का, राइट। और ये किसका बना हुआ होता है? तो ये सिलिका और सीमा का बना हुआ होता है। इसीलिए पहले इसको जानते हो क्या कहा जाता था? तो पहले इसको क्या कहा जाता था, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें लिखा नहीं है क्या? हाँ, पहले इसको सीमा कहते थे। देखो सीमा है ना, क्योंकि ये सिलिका और किसका बना है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, ठीक है। देखो ये ना सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसीलिए इसको पहले हम क्या कहते थे? सीमा कहते थे। अब इसका जो डेंसिटी है वो कितना है जरा हम देख लेते हैं। तो इसकी डेंसिटी है इस लेयर की 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर के 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक है। तो याद रखिएगा, वो तो हमारा 2.95 था ना, लो देख लो, याद कर लेना इसको, ठीक है। कहा गया? देखो 2.65 से 2.90 और ये है हमारा 2.9 से लेकर के 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक। एंड ये जो हमारा लेयर है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके थिकनेस की, तो ओशियनिक वाला कितना होता है? 7 से 10, वो था 30, कंटिनेंटल वाला ये 7 से 10 तक होता है अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे कौन कौन से प्रकार की जो चट्टाने हैं यानी रॉक्स जो है वो पाई जाती है? तो जनरली देखा जाए तो बसाल्ट और गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड। यहाँ पर बसाल्ट और जो गैब्रो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर किसकी बात करने वाली हूँ? किसकी बात करूंगी? मेंटल की, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमने क्रस्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब उसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? मेंटल और वो जो कोर था उसके बारे में। तो मैं सोच रही हूँ ना कि वो दोनों चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँ, जिससे आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा, ये दिमाग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना पड़े। इसीलिए एक काम करते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये जो है ना, डू यू नो, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब इससे सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर ये डिसकंटिन्यूटी से सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके डू यू नो में दिया है। तो आप जरा इसके ऊपर सर्च करना और फिर नेक्स्ट क्लास में आना, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आज के लिए इतना ही। अभी अगला वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ओके ओके ओके, चलिए तो अभी यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, चलो सभी को नमस्ते।